आप जानते हैं हमारा जो बिहेवियर होता है ना, जैसे भी हम बिहेव करते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, somehow that is all driven by the psychological principles which we carry here. और कुछ प्रिंसिपल तो हम सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, और कुछ बाय बर्थ भी हमारे अंदर होते हैं. What I'm saying is that how I behave depends upon my thinking, and my thinking itself, which is a part of my psychology is governed by, is shaped by the lessons which I got from my parents, my teachers, my media, my books, and some part of it is inherent also. अब मैं आपको अपनी बात बता दूं कि inherently though I don't tolerate nonsense ज्यादा टॉलरेट करने का स्टेमिना मेरे अंदर है नहीं. जब मुझे दिख जाता है कि ये जो सामने वाला है जानबूझ के ये हरकत कर रहा है और करे जा रहा है, then after a point I put a full stop. But then ये टेंडेंसी भी मेरे अंदर है कि somehow if I am sitting here, then I do not keep pushing myself on others just because I am sitting here. भाई दोनों अलग अलग बातें हैं. I don't believe in people giving nonsense for nothing. बिना बात का एटीट्यूड, बिना बात का एग्रेशन, वो सब मैं ज्यादा टॉलरेट नहीं करता. मगर ये भी एक रियलिटी है कि अगर बाय चांस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई वर्कड इन PSUs ऑल्सो प्रीवियसली, तो इफ समवेयर लेट्स से आई एम अ डिपार्टमेंट हेड and there are let's say 25 people under me, then never I had that kind of an attitude where I just boss myself over them. उनके ऊपर अपनी दादागिरी दिखाने की इच्छा कभी हुई नहीं. हाँ, मगर अगर किसी ने दादागिरी यहां पर दिखाई तो फिर सही तरीके से उसको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया. Now you understand what I'm trying to say? I'm trying to say that I ensure that the authority is followed. बट टू इम्पोज माई अथॉरिटी ओवर देम, मेरे पास पावर है उनसे काम करवाने की, मगर जो काम करवाने का तरीका है वो कभी भी ये नहीं था कि तू काम कैसे नहीं करेगा. कई बॉस बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं. हाउ विल नॉट यू वर्क, यू आर ऑफ कोर्स माई जूनियर एंड वट एवर आई टेल यू हैव टू डू. तू मेरा जूनियर है, जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है सर, क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप ये सोच लेके चले, इफ यू हैव द थिंकिंग दैट भगवान मुझे यहां बिठा दे फिर मैं सबको देख लूंगा. कितने IAS IPS की वीडियोस आते रहते हैं. IAS IPS सिर्फ एक एग्जांपल है, सिंबॉलिक है. कांस्टेबल को एक यहाँ पे IGI एयरपोर्ट के बारे इंसिडेंट हुआ था. कोई IPS साहब आ रहे थे, तो कांस्टेबल को दिखा नहीं कि प्लेन क्लॉथ में भगवान आए हैं, तो सल्यूट मारना भूल गए. उन्हें पता ही नहीं था IPS है और फोन पे बात कर रहे होंगे. तो उन्होंने उनको मीडिया के सामने, मतलब वहां पे लोग फोन लेके भी घूमते रहते हैं, उनको वहां पे हेड रोल लगवाए पब्लिक के अंदर. हेड कांस्टेबल को हेड रोल लगवाए. हेड कांस्टेबल हो SHO, किसी को ये शोभा नहीं देता कि पब्लिक व्यू में सड़क के ऊपर बंदर की तरह आप किसी कांस्टेबल को रोल करने के लिए बोलो, क्योंकि उसने आपको सलाम नहीं मारा. और ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी थी, क्योंकि उन्होंने ना तो चेस्टर बर्नार्ड की थ्योरी पढ़ी थी, ना ही अपने अंदर के वैल्यूज उनमें पॉजिटिव थे, ना ही उन्होंने मैरी पार्कर फॉले की बात सुनी थी. उनको ये लगता है कि भगवान, मैंने क्योंकि एक पेपर क्लियर किया है और मैं यहां बैठा हूं, तो मैं सबके ऊपर दादागिरी दिखा सकता हूं. अगर आप ये सोच लेके चलते हो कि मैं अगर यहां पहुंच गया तो मैं सबको सीधा कर दूंगा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई यहां पे बैठा आदमी आपको सीधा कर देगा. और ये बात बोली है चेस्टर बर्नार्ड ने. चेस्टर बर्नार्ड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोलता है, और ये सच्चाई भी है. कई लोग समझ में नहीं आता मुझे, उनको ये अंधापना क्यों आ जाता है कि क्योंकि मैं IPS हो गया, DCP हो गया, DM हो गया, बैंक मैनेजर हो गया, पता नहीं मैं क्या हो गया और अब मैं सबसे सब कुछ करा सकता हूं. ऐसा बिल्कुल नहीं है सर. आपका व्यवहार है जो अगर अच्छा है तो दुनिया आपके साथ है, आपकी बात मानेगी. अगर आपका व्यवहार खराब है तो आज बात मान लेगी, कल को बात मानने से साफ मना कर देगी. एंड दिस इज द आइडिया प्रमोटेड बाय चेस्टर बर्नार्ड, एंड ही सेज दैट देयर इज द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी. ही गेव एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी. ये बहुत ही इनका एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, कहीं ना कहीं मैरी पार्कर फॉले से भी इंस्पायर्ड है. ये बोल रहे हैं दैट इफ योर नेम इज राम एंड हिज नेम इज रामू, इज ऑलमोस्ट यू कैन से प्यून लेवल ऑफिसर, बिल्कुल लोअर लेवल के ऑफिसर है,
और ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर है. Now just because he is sitting here and he is here, he should not take advantage of the differential and he should not think that automatically I enjoy authority. क्योंकि मैं सीनियर हूं हायरार्की में, मेरी हर बात को एक्सेप्ट किया जाएगा, मेरे हर ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाएगा, मेरे हर कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, एंड आई एम द होलसेल अथॉरिटी. ये गलती लग रही है सर आपको. यू आर मिस्टेकन नाउ. दिस इज व्हाट चेस्टर बर्नार्ड सेज. ही सेज दैट यू हैव द अथॉरिटी. आपके पास पावर है ऑर्डर देने की, आपके पास पावर है काम करवाने की. You have the authority to get the work done. You have the authority to give order. You have the authority to take decision. Not because you sit here, but because these people agreed to accept your authority, to accept your order. कहने का मतलब यह है कि आप वहां बैठे हो ये काफी नहीं है अपनी अथॉरिटी इंपोज कराने के लिए. आपकी कही हुई ऑर्डर्स को अगर ये नहीं मानेंगे तो आपकी अथॉरिटी जीरो हो जाएगी. आपकी अथॉरिटी चलती इसलिए क्योंकि ये आपकी बात को मानते हैं. समझ रहे हो मेरी बात को भैया? ये तो आप देखो टीचर स्टूडेंट का ले लो. टीचर माना कि नॉर्मली, तो अब तो खैर ऐसा वेरिएशन आ रहा है, बट नॉर्मली टीचर यहां होता है, स्टूडेंट ऐसे थोड़ा तो मुझे लगता है थोड़ा गैप तो होता ही है. अब कई बार ऐसा होता है कि टीचर, कुछ मैंने ऐसे भी देखे कलाकार ऐसे रहे हैं कि कोई बच्चा है थोड़ा सा शरारती भी होगा या कह लो कि थोड़ा बदतमीज भी होगा, तो उसको फिजिकली भी अब्यूज करते हैं. मतलब एक दो ने तो हाथ उठा दिया बच्चे के ऊपर. अरे माना कि तुम यहां पर हो, तुम टीचर हो और वो स्टूडेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव द फुल राइट टू फिजिकली एक्ट अगेंस्ट हिम और वर्बली एक्ट अगेंस्ट हिम. ज्यादा ऐसे क्लास से बाहर निकाल दो, उसका एडमिशन कैंसिल करके उसकी फीस वापस कर दो, कहानी खत्म. बट यू हैव नो राइट टू गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि जिस दिन उसने आपको अपना टीचर मानना बंद कर दिया ना, तो ये जो बची कुछ इज्जत है ये भी उतर जाएगी. So this is what Chester Bernard is saying, that you are holding authority not because you are senior, but because he is accepting your order. राम की बात मान रहा है, इसलिए राम एक अथॉरिटी फिगर की तरह उभर के आता है. जिस दिन रामू ने उसकी बात माननी बंद कर दी, उस दिन इनकी अथॉरिटी का भाजी पाला हो जाएगा. This is what he is saying. I hope you understood the point. Acceptance theory of authority. You are authority not because you are senior. You are authority because your orders are accepted by the juniors. Your orders are accepted by the subordinate. तो कहने का मतलब है कि जब भी आप अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेशन करते हो, उनको ऑर्डर देते हो, तो ये ध्यान में रखो कि इस आदमी की भी इज्जत है, इस आदमी की भी लिमिटेशन है, ये आदमी भी आपकी तरह इंसान है. आप 8 बजे ऑफिस बंद करके जा रहे हो. यू आर पैकिंग योर बैग्स बिकॉज नाउ इट्स 8 o'clock, एंड दैट टाइम यू ऑर्डर द प्यून दैट यू सिट हियर एंड यू विल नॉट लीव द ऑफिस टिल द वर्क इज ओवर इवन इफ इट्स 2 o'clock. तुम दफ्तर से घर नहीं जाओगे चाहे 2 बज जाए रात के. अरे ये क्या बात है, वो घर क्यों नहीं जाएगा, उसे खाना नहीं खाना तुम्हारी तरह? यही आप गलती कर गए. आपको लग रहा है कि मैं बॉस हूं तो मैं जो बोलूंगा वो मानेगा. वो नहीं मानेगा, नौकरी छोड़ देगा. कहीं तो ऐसे होते हैं वो इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं, ये लो मेरा इस्तीफा, मैं जा रहा हूं घर, तुमसे पहले घर जा रहा हूं. सो ही सेइंग दैट सर बी कॉशियस. व्हाटएवर ऑर्डर्स यू गिव, कीप इन माइंड दैट ओनली इफ योर कम्युनिकेशन, ओनली इफ योर ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेड बाय द जूनियर्स, ओनली दैट रीजन यू आर सीन एज अथॉरिटी. आपके कम्युनिकेशन को, आपकी बात को नीचे वाला मान रहा है. जैसे एक बहुत ही मेरे को बढ़िया एक बात गाने में भी सुनाई गई है, ये अग्निपथ, ऋतिक रोशन. तो वहां पर एक उसमें एक लाइन है उस गाने के अंदर, ऋषि कपूर गाना गाते हैं कि अगर दरबारी ही ना हो तो अकबर को अकबर कौन मानेगा. मतलब अगर आम आदमी ना हो तो अकबर को अकबर कौन मानेगा, चाहे वो बादशाह ही है. आप उसे बादशाह बोलते हो इसलिए वो बादशाह है. भाई आपने प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाया इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर है. आपने पावर तो आपके हाथ में है ना. तो कहीं ना कहीं ही सेइंग दैट डू नॉट बी एरोगेंट जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग हियर. द डे दे स्टॉप एक्सेप्टिंग योर ऑर्डर्स, योर अथॉरिटी विल बी जीरो. तो सवाल हमने ये पूछा कि सर हमारी ऐसी क्या खता हो जाएगी
कि ये हमारी बात मानना बंद कर देंगे. वी आस्क बर्नार्ड कि बर्नार्ड, व्हाट कैन कॉज आवर जूनियर्स टू डिसओबे अस, टू रिजेक्ट आवर ऑर्डर, टू डिसमिस आवर कम्युनिकेशन. हमारी बात को वो सुनने से मना कर देगा तो हमारी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, मगर ऐसी क्या बात हो गई जिसको वो सुनने से मना कर देगा? यहां पे वो 4 बातें बोलता है. वो कहता है कि सर, अगर आपने, देयर आर 4 फैक्टर्स विच कैन मेक समबडी डिसओबे यू, एंड व्हेन दे डिसओबे यू, यू आर गॉन. जैसे आप ये समझिए कि फॉर एग्जांपल इसको, शुक्ला जी है यहाँ पे, सीनियर कौन है? शुक्ला जी. और शुक्ला जी को पान खाने का शौक है, बीटल. अब शुक्ला जी हर समय पान खा के रखते हैं, आओ 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 करके बोलते रहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ऐसे ऑर्डर दिए जो इनको समझ में ही नहीं आए, इफ यू आर गिविंग सच ऑर्डर्स विच आर नॉट इंटेलिजिबल, विच कैनॉट बी अंडरस्टूड कि ऑर्डर दिया क्या है, तो उस केस में आपकी ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाएगा. कई बार ऐसे कम्युनिकेशन हो जाते हैं, जिस लैंग्वेज का आपने यूज किया है या जिस फ्रेज का आपने यूज किया है, आई हैव अ चिट चैट विद हिम. अब आपको पता नहीं कि चिट चैट क्या होता है. चिट तो वो होते हैं जो हम स्कूल में लेके जाते थे, फर्रे. आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसने बोला क्या. तो ये बोलता है कि जब आपका दिया ऑर्डर, आपका कम्युनिकेशन इंटेलिजिबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा नीचे वाले को, रीजन कुछ भी हो सकता है, आपकी लैंग्वेज हो सकती है, आपका बात करने का तरीका हो सकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो वो आपकी बात समझेगा नहीं, तो समझेगा नहीं तो मानेगा नहीं, आपकी बात मानेगा नहीं तो आपकी अथॉरिटी खत्म. दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि कई बार, अभी एक न्यूज आई थी कि कोई लेडी आईपीएस ऑफिसर है यूपी कैडर में, तो उन्होंने अपने जो थाने के कांस्टेबल है, काफी सारे कांस्टेबल्स को घर में नौकर बना रखा है. नौकर मतलब लिटरली नौकर, किसी से झाड़ू लगवा रही है, कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े सुखा रहा है. कांस्टेबल आदमी है, वो भी ऑफिसर है. ऑफिसर मतलब जो आदमी सरकारी कर्मचारी है वो ऑफिसर है. अब आप अगर कांस्टेबल से इस तरह के काम करा रहे हो या अपनी गाड़ी धुला रहे हो तो ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि कांस्टेबल को आपके कपड़े धोने के लिए, आपकी गाड़ी धोने के लिए नहीं रखा गया है. और ऐसा हो सकता है कि इस तरह का ऑर्डर अगर आप किसी को दे दो तो मना कर देगा. जिस दिन उसने मना कर दिया, आपका आईएएस और आईपीएस सब धरा रह जाएगा. द पॉइंट इज दैट इफ यू आर गिविंग सच ऑर्डर्स, if you are giving such communication which is not serving the purpose of the organization, then he will deny accepting your order. भाई, आपकी पर्सनल गाड़ी धोना, आपके पर्सनल कुत्ते को घुमाना, ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है. आपके बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, ये आपकी जिम्मेवारी है, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं है. और ये तो मेरा काम भी नहीं है. So you are making me do something, you are ordering me to do something which is not the purpose of the organization. वो ऑर्गेनाइजेशन का काम भी नहीं है, या हो सकता है कि उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाए. If you give an order which is against the purpose of the organization, जैसे आपका बॉस ही है ना, वो आपको कोई इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए बोलता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन लीक कर दे किसी डिपार्टमेंट को, तो आपके डिपार्टमेंट को लॉस हो जाएगा. तो आप ऐसे ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे. एक्सेप्ट नहीं करोगे, शुक्ला जी की जो अथॉरिटी है 0. तो इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपका दिया ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए जरूरी होना चाहिए. फिजूल के काम करवाओगे वो मना कर देगा. तीसरी बात, अगर आप कुछ ऐसा काम करवा रहे हो जो खुद उसके सेल्फ इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो उसे करने से मना कर देगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग हियर एंड शी सिटिंग हियर. नाउ यू आर आस्किंग सेक्सुअल फेवर्स और यू आर आस्किंग सम अदर बेनिफिट. आप अपने जूनियर से या तो कोई सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर रहे हो, या फिर उसे मॉनेटरी फेवर की डिमांड कर रहे हो, या आप उससे कोई भी ऐसा काम कराना चाहते हो जिससे उसकी खुद को लॉस हो जाएगा. आप कहते हो भाई एक काम कर, यू आर कमिश्नर और जो नीचे वाला ऑफिसर है वो डीसीपी है, तो कमिश्नर तो काफी सीनियर है डीसीपी से. पुलिस कमिश्नर बोलेगा भाई, डीजीपी बोलेगा डीसीपी को, रिलीज दिस मैन. अरे सर हमारे पास पूरे विटनेस है उसके अगेंस्ट. नो उसे रिलीज कर दो. सर एफआईआर लिख दी, मुझे नहीं पता, उसे रिलीज कर दो. अगर मैं उसे रिलीज कर दूं, मीडिया में खबर आ चुकी है कि हमने उसको अरेस्ट किया था, अब डीजीपी साहब कह रहे छोड़ दो, तो फंसेगा कौन? मैं फंसूंगा ना. तो अगर मेरे इंटरेस्ट को हार्म हुआ तो मैं आपकी बात सुनने से मना कर दूंगा. सो इफ इट गोज अगेंस्ट माई सेल्फ इंटरेस्ट, आई विल रिजेक्ट योर ऑर्डर. मैंने ऑर्डर रिजेक्ट किया, आपकी अथॉरिटी 0.
साथ में वो कहते हैं कि सर ऐसा ऑर्डर दो जो सामने वाला परफॉर्म भी कर सके, इट शुड बी फीजिबल ऑल्सो। अब देखो एक न्यूज आई थी, ये सारी बातें कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जो बता रहा हूं मैं आपको, जैसे क्राइम पेट्रोल में होता ना यहां पर एक न्यूज आती है कि देयर इज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, रेलवे फोर्स का ऑफिसर है, और उसको एक कांस्टेबल लेवल का ऑफिसर गोली मार देता है। सोचिए इतना गैप है, देयर इज सच अ गैप, यू आर सीनियर ऑफिसर एंड ही इज अ जूनियर मोस्ट ऑफिसर। अब उसका करियर शुरू हुआ है, कुछ भी है, वो जूनियर है आपसे, बहुत जूनियर है। आपने उसको ऑर्डर दिया, उसने आपको गोली मार दी, ऑर्डर परफॉर्म करना तो दूर की बात है, गोली मार दी। क्यों गोली मार दी? ऑलरेडी ही इज ऑन ड्यूटी फॉर 16 आवर्स, 16 घंटे से वो ड्यूटी कर रहा है, कई दिनों से ड्यूटी कर रहा है। उस 8 घंटे में वो खाता है, पीता है, घर जाता है, सब कुछ करता है। सोचो वो सोता कितना हुआ, हार्डली 4-5 आवर्स ऑफ स्लीप ही वाज गेटिंग, तो माइंड से ऑलरेडी वो थोड़ा सा हिल ही गया होगा। अगर आप रेगुलरली फोर्सेस के लोगों से ऐसे काम कराओगे जो उनकी फिजिकल एंड्योरेंस से ज्यादा है या मेंटल एंड्योरेंस से ज्यादा है, आपकी बात सुनने से मना कर देंगे, बल्कि तोहफे में आपको और गोली मार देंगे। बीच में कितने केसेस हुए थे कि जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स थे उन्हें सीनियर ऑफिसर्स की बात को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि ऐसे ऑर्डर दे रहे हो जो उसके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है भाई कर पाना। 14 घंटे, 15 घंटे, 16, 18 घंटे की ड्यूटी करवाओगे तो मना कर देगा। जिस दिन उसने मना कर दिया, आपकी वो खत्म, क्या खत्म? अथॉरिटी। एंड दिस हैज टू बी टेकन केयर। ऐसा कोई ऑर्डर मत दो जो इन प्रिंसिपल्स का वायलेशन करे। अगर आपने इनको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर दिए हैं तो जूनियर आपके ऑर्डर मानेगा भी और आपकी इज्जत भी करेगा और आपकी अथॉरिटी भी मान के वो चलेगा। ठीक है सर? हेड रोल का एग्जांपल आप दे सकते हो, मगर हेड रोल का एग्जांपल से बेटर है कि आप, क्योंकि उसे लिखने में आपको काफी टाइम लगेगा और लगेगा कि फिक्टिशियस है, हालांकि अखबार में आई हुई बात। जब आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम जो लेटेस्ट एग्जाम्पल होगा ना वो आप प्रेजेंट करना। अब आपका तो एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही होगा, 2025 में ही होगा ना, 2025 में 1 साल है, तो जो भी करंट इवेंट्स उस टाइम हुए आप उससे एग्जाम्पल इंस्पायर होकर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए साहब। और जैसे मैं बार बार वो पहले प्री तो क्लियर हो, प्री क्लियर हो जाएगा, प्री क्लियर करके भी कोई खास फायदा नहीं है, अल्टीमेटली तीनों स्टेज क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक है? सो हैव नो फिक्सेशन, हैव नो ऑब्सेशन फॉर प्री। प्री हो जाएगा, मुश्किल है ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री मुश्किल है मेंस आसान है, सबकी अपनी अपनी यूनिक अप्रोच होती है, प्री की अलग, मेंस की अलग। तो पॉलिटी की तैयारी करो, इकोनॉमिक्स की तैयारी करो, ज्योग्राफी की तैयारी करो, प्री और मेंस की तैयारी के हिसाब से नहीं। सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट। लिखिए।